खुल गया। आपके शहर पूर्णिया में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के फर्नीचर के सामान उचित मूल्यों पर उपलब्ध है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गोदरेज, पलंग, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, कुर्सी आदि संपर्क करें। हमारा पता है राजा फर्नीचर, मेहता चौक, नहर के निकट। छत्तीसगढ़ सरकार पर किसानों और जन विरोधी कार्य करने का आरोप लगाकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने हुआ धरना प्रदर्शन। 11 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर किसान और जन विरोधी कार्य करने का आरोप लगाते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सहित पार्टी संबंधित किसान शामिल हुए। 11 सूत्रीय मांग पत्र शासन प्रशासन के नाम सौंपा गया। ज्ञापन पार्टी के द्वारा किसानों एवं आदिवासी भाइयों के साथ किए जा रहे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा असहयोगात्मक रवैये के कारण आज गोंडवाना पार्टी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। समस्त किसान भाइयों को कम हुए जमीन के रकबे को बढ़ाया जाए, वन अधिकार पत्र से धान बीज नकदी कर्ज के रुपए में प्रदान किया जाए, परंतु धान विक्रय हेतु वन अधिकार पत्र का पंजीयन नहीं होने से किसान अपने ध्यान को नहीं भेज पा रहे हैं। तत्काल वन अधिकार पत्र का पंजीयन कर उसमें धान खरीदी की जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिज रेत खदान को पूंजीपतियों को नीलामी में पैसा कानून की धारा 4 के विरोध दिया गया है, जिसे तत्काल निरस्त कर ग्राम सभा को पेशा अधिनियम अनुसार खनिज के संपूर्ण अधिकार सौंपा जाए तथा अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून 1996 का पालन कराया जाए। ग्रामों में आदिवासी किसानों की पीढ़ी दर पीढ़ी से काबिज भूमि पर जबरदस्ती बनाए जा रहे गोठान को रोका जाकर सर्वसम्मति से अभिवादित स्थल का गोठान बनाया जाए तथा भूमि का अधिकार पत्र अधिकार की मान्यता नियम 2006 के अंतर्गत प्रदान किया जाए। जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कोरिया कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ से सुरेश मिनोचा की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज। कमरो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अतिरिक्त प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले यहाँ पर जो राज्य सरकार के विरोध में उन किसानों के जो नीति जो बनाई है उनके विरोध पर और वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत बांटे गए वन पत्रक में धान खरीदी नहीं किए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जिसमें चूँकि जो पंजीयन किसानों के द्वारा कराया गया था उसमें उनका जो रकबा होना चाहिए वो रकबा है नहीं, कम हो गया है, जिसके वजह से किसानों को धान बेचकर कर्ज पटाने में परेशानी हो रहा है। साथ में ही वन परिक्षेत्र में जो पट्टा दिया गया था उस पर खाद बीज तो दिया गया, किंतु उनको पंजीयन करके अभी तक उसमें धान लेने का जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिससे वो किसान जो है परेशानी में है कि वो धान कहाँ बेचें और अपना कर्ज कैसे पटाएं। ये बड़ा विसंगति है सरकार की नीतियों का। इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसका विरोध करती है। और तीसरा सबसे बड़ा और भी जो कारण है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ट्राइबल क्षेत्र है, चूँकि कोरिया जिला और यहाँ का लगभग 70% हिस्सा जो छत्तीसगढ़ का है, जिसमें खनिज है और रेत पर पेशा कानून की धारा 4 के तहत जो उसका पूरा नियंत्रण है वो ग्राम पंचायत को करना है। लेकिन सरकार यहाँ पर पेशा कानून का तो घोषणा पत्र में भी शामिल कर लिया है और उन्होंने वादा किया कि हम अक्षरशः पेशा का पालन करेंगे। लेकिन जैसे सरकार बनी, इन्होंने जो खनिज है, नदी का जो रेत है, उसको पूंजीपतियों के हाथ बेचने का जो काम है वो किसान विरोधी है और आदिवासी विरोधी है। इसका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विरोध करती है। साथ में जो गांव के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। जब तक ये जो नीलामी प्रक्रिया है ये इसको पूरी तरह से